हेलो दोस्तों, कंप्यूटेक विद अलका के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस एंड बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, काफी लॉन्ग ब्रेक के बाद आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो काफी रिलेटेड है वाई। तो आज हम इसका डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे। लाईफाई क्या होता है, कि आज के टाइम में लाईफाई एक्चुअली है क्या। हम मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे आज के टाइम में वाईफाई यूज कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे लाईफाई में ऐसा क्या है कि जो वाईफाई में नहीं है। ठीक है। तो लाईफाई स्टैंड्स फॉर लाइट फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्यूरेट एंड क्लोज टू द ओरिजिनल, यानी कि एक्यूरेसी प्रोवाइड कर एंड ओरिजिनलिटी प्रोवाइड करवाए हमें यहाँ पर, तो इसे हम बोलते हैं फिडेलिटी। तो लाईफाई एक्चुअली है क्या, लाईफाई का पूरा नाम अभी हमने यहाँ पर देखा, लाइट फिडेलिटी। यह एक हाई स्पीड ऑप्टिकल वायरलेस टेक्निक है। क्या है ये? हाई स्पीड ऑप्टिकल वायरलेस टेक्निक है। इस लाईफाई टेक्निक में विजिबल लाइट लाइक एलईडी बल्ब से निकलने वाली जो रोशनी होती है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लाईफाई टेक्निक में विजिबल लाइट का यूज डिजिटल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, ये लाईफाई टेक्नोलॉजी वाईफाई से मोस्टली रिलेट करती है। वैसे तो दोनों वाईफाई और लाईफाई में काफी डिफरेंसेस भी है। दोनों सेम इसलिए है क्योंकि दोनों वायरलेस तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। वाईफाई रेडियो वेव से डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है, तो दूसरी तरफ लाईफाई विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का यूज करता है। लाइट बल्ब यानी कि एलईडी, जो कि हम बात करते हैं, एलईडी जो हमारी लाइट होती है, लाइट बल्ब में जो रोशनी होती है उस रोशनी से ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है। कौन सी टेक्नोलॉजी? लाईफाई की हम बात कर रहे हैं। लाईफाई विजिबल लाइट कम्युनिकेशन या एक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिनमें विजिबल लाइट रेज का यूज किया जाता है। विजिबल लाइट रेज का यहाँ पर यूज किया जाता है और इन रेज की रेंज होती है 400 टू 800 टेराहर्ट्ज। इस टेक्नोलॉजी में लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर होने के कारण इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 224 Gbps है, जो कि वाईफाई से अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम फास्टर है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं इसकी स्पीड कितनी होती है एज कंपेयर विद वाईफाई। बट ये टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज आप कुछ स्कूल्स के अंदर या एलईडी बल्ब के नीचे खड़े होकर कुछ मूवीज डाउनलोड करना हो, वीडियोस डाउनलोड करना, तो वो इजीली आप कर सकते हैं। इसका बेनिफिट यह भी है कि इंटरनेट की सेवा आपको मिलने के साथ साथ आपके कमरे में कभी भी डार्कनेस नहीं होगी, यानी कि अंधेरा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप लाईफाई बल्ब को, लाईफाई की जो लाइट है, लाईफाई का जो बल्ब है उसको ऑन करोगे, तब जो रोशनी निकलेगी उसी के साथ आपको इंटरनेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री एक्चुअली क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री है प्रोफेसर हेराल्ड, जिनको लाइफा टेक्नोलॉजी का फाउंडर भी हम कहते हैं। हेराल्ड के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को विजिबल लाइट पोर्शन के थ्रू भेजा जाए तो उसे विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी कि वीएलसी कहा जाता है। क्या बोलते हैं हेराल्ड? अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को हम विजिबल लाइट पोर्शन के थ्रू भेजेंगे ना तो उसे हम वीएलसी कहते हैं। हेराल्ड ने एक डी लाइट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था 2010 से 2012 तक। इस 12 तक इस प्रोजेक्ट को काफी टाइम दिया गया। काफी समय से इस प्रोजेक्ट को टाइम देने के बाद 2011 में टेड ग्लोबल टॉक के टाइम लाइफाई टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने इन्होंने प्रेजेंट भी किया। इसके बाद लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में काफी अवेयर हुए। उसी समय बिना समय वेस्ट किए एक कंपनी की शुरुआत भी की गई जिसका नाम था प्योर लाइफाई। अक्टूबर 11 में इस कंपनी ने और इंडस्ट्रीज के ग्रुप ने मिलकर लाइफाई कंजोर्टियम को बिल्ड किया। दोनों का मोस्टली एक ही एम था, हाई स्पीड वायरलेस सिस्टम को प्रोवाइड करना। ठीक है। रेडियो वेव्स में जो लिमिटेशंस है उनको खत्म किया गया, उनको टोटली रिमूव किया गया। ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो यूनिडायरेक्शनल वीएलसी प्रोडक्ट बनाने लगी थी, लेकिन वह वाईफाई से काफी अलग थी एट दैट टाइम। 2012 में वीएलसी टेक्नोलॉजी को लाईफाई के साथ प्रेजेंट किया गया था। अगस्त 13 के एक प्रेजेंटेशन में यह प्रूव हो चुका था कि इसमें सिंगल कलर एलईडी 1.6 गीगाबिट पर सेकंड के साथ आप डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पर हो रहा था उस टाइम।
2013 सितंबर के एक प्रेस में यह बोला गया कि लाईफाई में लाइन ऑफ साइट की कहीं कोई नीड ही नहीं है, तो लाइन ऑफ साइट का लाईफाई यूज नहीं करता है। अप्रैल 14 में रशियन कंपनी ने एक वायरलेस नेटवर्क को डेवलप किया जिसका नाम था बीमकास्टर। फिलहाल इससे डेटा स्पीड अप्रोक्सीमेटली 1.2 गीगाबाइट्स पर सेकंड है। आगे फ्यूचर में लाईफाई की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 5 गीगाबाइट जीबी पर सेकंड होने वाली है। जून 19 में फ्रेंच कंपनी ओलेडकॉम ने अपनी लाईफाई टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है। अब हम देखते हैं कि लाईफाई एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ये बेसिक हमने हिस्ट्री देखी लाईफाई की, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे लाईफाई वर्क कैसे करता है। जैसे सारे इंटरनेट डिवाइस काम करते हैं वैसे ही लाईफाई भी काम करता है। कैसे काम करता है ये जानने से पहले आपको ये जान लेना काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके लिए यूज किए जा रहे हैं। तो मेनली यहाँ पर हम तीन कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आता है लैंप ड्राइवर, देन एलईडी लैंप एंड फोटो डिटेक्टर। इन तीनों कंपोनेंट के साथ साथ आपको एक कोई कनेक्शन की नीड होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट। एज वी ऑलरेडी नो दैट ये लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करता है। एलईडी बल्ब के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। एलईडी बल्ब में लाइट इमिटेड डायोड्स और फ्लोरोसेंट कंपोनेंट के कारण लाईफाई के लिए यह एक सही कंपोनेंट है। पहले हम यहाँ पर थ्री कंपोनेंट को समझने से पहले हम यहाँ पर एलईडी बल्ब को समझ रहे हैं। तो एलईडी बल्ब का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर? एलईडी बल्ब में लाइट इमिटिंग डायोड्स और फ्लोरोसेंट कंपोनेंट के कारण लाईफाई के लिए यह एक सही कंपोनेंट है। लाईफाई के लिए हाई स्पीड डेटा रेट की नीड होती है और एलईडी बल्ब में डेटा लाइट ऑफ स्पीड से ट्रांसमिट होता है। इन एलईडी बल्ब में लाइट इंटेंसिटी काफी तेजी से चेंज होती रहती है। लाइट कभी ऑन होती है तो कभी ऑफ होती है। ह्यूमन आईज इन लाइट ऑन एंड ऑफ को कभी देख ही नहीं सकते, किंतु फोटो डिटेक्टर्स को यह सब दिखाई देता है। इन सभी रीजंस की वजह से एलईडी बल्ब अपने मतलब सबसे सही है। एलईडी लाईफाई की मेथोडोलॉजी को समझने के लिए एलईडी को समझना पहले जरूरी था। तो इसके लिए पहले मैंने आपको बेसिक एलईडी का कॉन्सेप्ट बताया। तो अभी हम मेथोडोलॉजी देखते हैं कि ये तीनों कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं। तो इंटरनेट सोर्स सबसे पहले क्या देखेंगे? इंटरनेट सोर्स लैंप ड्राइवर से जुड़ा होता है। तो इंटरनेट सोर्स क्या होता है? यहाँ पर लैंप ड्राइवर से जुड़ा रहता है और लैंप ड्राइवर इंटरनेट केबल से आने वाली इंफॉर्मेशन एलईडी बल्ब के अंदर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं? इंटरनेट सोर्स लैंप ड्राइवर से कनेक्टेड रहता है और लैंप ड्राइवर इंटरनेट केबल से आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एलईडी बल्ब के अंदर ट्रांसमिट करता है। फिर एलईडी बल्ब में जो लाइट आती है, एलईडी बल्ब में जो लाइट आती है वह नीचे फोटो डिटेक्टर से टकराती है। फोटो डिटेक्टर लाइट में होने वाले बदलाव को इजीली डिटेक्ट कर लेता है। अब फोटो डिटेक्टर लाइट सिग्नल्स को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन पे प्रोसेस होने के लिए भेज देता है। बाद में यह ऑडियो वीडियो इमेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन पे हम डेटा को देख सकते हैं। जैसे लैंप ड्राइवर से होते हुए एलईडी लैंप देन फोटो डिटेक्टर, इसके फोटो डिटेक्टर से डाटा मोबाइल के पास आता है, वैसे ही इसके ऑपोजिट यानी कि वाइस वर्सा मोबाइल से डाटा एलईडी लैंप से होते हुए वापस रिसीवर के पास जा सकता है। यह बाई डायरेक्शनल सिस्टम पे भी काम करता है, सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंडर। तो ये इसकी मेथोडोलॉजी है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी क्या बोलती है यहाँ पर? आपको पता ही होगा ये टेक्नोलॉजी विजिबल लाइट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है ऑफिस और घर में पहले से ही बल्ब अवेलेबल रहते हैं। एलईडी बल्ब लाइट के अच्छे सोर्सेज होते हैं। इसी वजह से इनको डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। ये काफी सस्ता और बोलते हैं काफी रिजनेबल रेट में और एनर्जी का अच्छा सोर्स है। डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पे एलईडी बल्ब को ऑन करना मस्ट है। अगर आपको लाइट की रोशनी से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस लाइट को थोड़ा डिम कर सकते हैं, बट आपका उससे इंटरनेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इजीली इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी की बात करें तो जहाँ लाइट सोर्स है वहाँ इंटरनेट है। आप हर जगह लाइट बल्ब देख सकते हैं, जैसे कि आपका होम हो गया, ऑफिस हो गया, शॉप्स हो गया, मॉल्स हो गया, प्लेन्स हो गया, वट जो भी हो वहां पर लाइट्स अवेलेबल है। तो जिसकी अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पर इंटरनेट हमें अवेलेबल रहता है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। इस टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज ये है सिक्योरिटी। जैसे कि आपको पता है लाइट दीवार के दूसरे पार क्रॉस नहीं कर सकती है, वैसे ही लाइट का सिग्नल एक रूम से दूसरे रूम तक जाने में
जा नहीं सकता है, तो जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो बाहर का कोई भी यूजर आपके इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। अब इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट लाइट सोर्सेज। विदाउट लाइट सोर्सेज के आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हर बार आपको लाइट को ऑन करना ही पड़ेगा। रेंज लिमिटेशन की बात करें, एक रूम के अंदर ही आप इसे यूज कर सकते हैं, यानी कि इसकी एक लिमिटेशन है, एक रूम के अंदर ही आप इसे यूज कर सकते हैं, तो एक लिमिट में इसका रेंज फिक्स हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है इंटरनेट अवेलेबल ऑन लिमिटेड लोकेशन। यह एक रोशनी होने के कारण दीवार को क्रॉस नहीं कर सकती है, इसी वजह से इंटरनेट लिमिटेड लोकेशन पर ये अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नए लाईफाई कनेक्शन के लिए अगर अलग से आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, जो कि काफी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर ये काफी कॉस्टली होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक नया नेटवर्क बनाना पड़ता है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस, ये थे इसके ड्रॉबैक। तो ये पूरा था लाईफाई का कॉन्सेप्ट। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।